पे, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। जो NSA दोवल साहब जो हैं, सो वो कह रहे हैं कि जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म हैं, उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है। भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में, और लगता ये है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी। मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और उसी के साथ सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है, आवाज आ रही है, हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। लेकिन भारत ने दे आर स्मार्ट पीपल, इकॉनमी 8.4% पे जा रही है और उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी। वैसे भी डॉक्टर जयशंकर रीजनल ऑटोनॉमी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रीजन के अंदर वो चाहते हैं। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, अवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद से प्रभावी तरीके से और जल्दी से निपटना होगा, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी शामिल है। उन्होंने इस खतरे से निपटने में दोहरे मानकों से बचने की अपील की। डोभाल कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आतंकवाद को फंडिंग करने वालों और मददगारों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत को भी रेखांकित किया। डोभाल ने NSE क्षेत्र में विभिन्न आतंकवादी समूहों की ओर से पैदा होने वाले खतरे का मुद्दा भी उठाया, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा और ISIS भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ट्रांसिट ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और जोर दिया कि इस तरह के कदम SCO सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करने वाले होने चाहिए। अजीत डोभाल ने एक तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। जो NSA दोवल साहब जो हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली ये जो SCO की सेटिंग है, इसमें आप बायलैटरल किसी को नहीं कर सकते। आपने एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है एंड यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस व्हिच आर फॉर एवरी कंट्री। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है, उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है जी। अब जारी बात है, ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ठीक है जी। और एक तो वो जारी उन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर बात की और टकावी उन्होंने बात की है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बताऊँ, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही कोई नहीं है, NSA कोई नहीं, पता नहीं वहाँ सेक्रेटरी हमारा कोई चला गया होगा, आई डोंट नो कौन गया है वहाँ पे, लेकिन हमारा वहाँ पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही कोई नहीं। हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर आए। जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है, वो चीज़ फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। ठीक है ना जी। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दे आर देयर, और अब वो इसीलिए हमने अपना NSA लाए नहीं। लास्ट टाइम मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो जिधर भी जाते थे वो कहते थे नहीं असा इंडियन से नहीं मिलना, हमने इंडियन से बात नहीं करनी।
लेकिन ये तो चलो SCO लेवल का प्लेटफॉर्म है, इस पे तो मिलना ही मिलना होता है, आना होता है, लेकिन मुलाकात नहीं करते और एक दूसरे को बड़ी टफ लाइन देते हैं, इंडियंस भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी इंडिया को। सो ये जो मैं आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी टफ लाइन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, और साढ़े पंजाबी के अंदर रुखी जी ट्वीट की थी, मतलब ड्राई से ही ट्वीट की उन्होंने, ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ड्राई से जवाब दिया उनको, छोटी सी ट्वीट का छोटा सा जवाब, और अमूमन ऐसे नहीं होता है। बहरहाल तो ये मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑन द वे, जिसमें पॉलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है, और इन्होंने इस हवाले से वो कहते हैं टफ लाइन लें ताकि इंडिया की जो अपोजिशन है वो किसी किस्म की कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके, वो कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो सके जिसमें ये कहा जाए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाहता है या मिल रहा है या एक गुडी गुडी हो रहे हैं। अब ये जो है वो कहते हैं डॉक्टर जो NS दोवल कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। सो डबल स्टैंडर्ड्स का वर्ड भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ। वो कैसे, वो कहते हैं जी आपने जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान वाली साइड पे हैं आप उनको सही समझते हैं दहशतगर्द और उनको लड़ते रहते हैं, और जो कश्मीर वाली साइड पे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं समझते। सो उनके ये एक डेफिनेशन है। अब ये वो जब बायलैटरली बात करेंगे किसी के साथ तो ऐसे ही करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन ये क्योंकि मल्टीलैटरल सेटिंग है तो इसमें आप डायरेक्ट मुल्क का नाम नहीं लेते, ये मना है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जी डबल स्टैंडर्ड बात होने चाहिए स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, फैसिलिटेटर्स। ये स्पॉन्सर, फाइनेंसर, फैसिलिटेटर जब FATF था और उसमें डिस्कशन थी तो ये वही चीज़ है, और इंडिया आपको पता है एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें FATF के अंदर भी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो क्या नाम है उनका NS दोवल साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि SCO रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो SCO में आपके सारे सेंट्रल एशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है उसमें, और भी जो सेटिंग में ममालिक हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये SCO जो रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक मुआशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाज़त से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि मुआशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं बाहर भी हैं, और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया, और ये इजाफा उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है जिन्हें अपोजिशन में बैठकर 140 रुपये लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था।